प्यारे बच्चों, राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं हैं। राजू श्रीवास्तव जी सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत बात किया करते थे क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर पर बेस है। राजू श्रीवास्तव जी किसी भी माहौल को सेट कर देते थे। उनके जोक्स पर सारी दुनिया हंसती थी। ही वॉज यूनिवर्सल लाइक सेमीकंडक्टर इज़ यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, अलग अलग रूप में यूज़ होता है। एन टाइप, पी टाइप, राजू श्रीवास्तव जी भी अलग अलग रूप लेकर हमें हंसाते थे। बच्चों, आज उन्हीं के कॉमिक स्टाइल में मैं आपको एन टाइप पी टाइप पढ़ाऊंगा। अ ट्रिब्यूट टू राजू सर। बच्चों, सिलिकॉन एटम ने बोरॉन एटम को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के बाद फास्फोरस के लिए डंप कर दिया। मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की स्टोरी एटम्स भी फॉलो करते हैं। जी हाँ बच्चों, डेटिंग, पार्टी सब एटम्स करते हैं। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है सिलिकॉन के गांव के साथ। सिलिकॉन के गांव की प्रथा थी, हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था क्रिस्टल में। एक दिन बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के गांव में आया। सिलिकॉन ने बोला, मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेता हूं और 4 ही देता हूं, और बात नहीं मानी। इसके बाद बोरॉन ने बहुत एफर्ट्स किए सिलिकॉन से रिलेशन बनाने के लिए, और एक दिन बच्चों उसकी मेहनत रंग लाई। और बच्चों, बोरॉन जैसे ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में गया तो बोरॉन ने कहा, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और मैं 3 ही लूँगा। सिलिकॉन कहता है, भाई तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तेरे पास 4 होने चाहिए, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। बोरॉन ने कहा, मैं तो ऐसा ही हूँ। इलेक्ट्रॉन खाली होने के कारण यहाँ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई, जिसे होल कहते हैं। बट सिलिकॉन ने कहा, मैं तो 4 बॉन्ड ही बनाता हूं, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हीट होने पे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे वैसे वैसे क्रिस्टल में होल क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे होल ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसे बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, होल ज्यादा होने का कारण। बोरॉन बेचारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर बी माइनस बना सिलिकॉन के लिए। बट बच्चों, सिलिकॉन को तो जैसे कोई और मिल गया था, फास्फोरस, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सुनकर सब बोरॉन वहाँ बहुत नाराज हुआ और वहाँ से चला गया। अब हम एन टाइप और फास्फोरस की कहानी को सुनेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों। सिलिकॉन के क्रिस्टल को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। बच्चों, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसीलिए इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो डोपिंग हम कर रहे हैं बोरॉन और फास्फोरस की, वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो पहले अभी हमने बोरॉन की देखी थी, अभी इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक है और ये ऑलमोस्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे ही इसमें इंप्योरिटी डालेंगे बोरॉन तो पी टाइप बनेगा, और अभी हम डाल रहे हैं फास्फोरस तो ये एन टाइप बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों फास्फोरस के साथ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो जाके सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, जिस कारण कंडक्टिविटी आती है। बच्चों, किस्मत हो तो सिलिकॉन जैसी, बोरॉन और फास्फोरस दोनों को उसकी जरूरत। फास्फोरस ने पूछा, सिलिकॉन तेरे को बोरॉन की क्यों जरूरत? तो उसने उसे बताया, पीएन जंक्शन बनाने के लिए दोनों की जरूरत। और बोरॉन और फास्फोरस में लड़ाई होने के बाद, सेटलमेंट होने के बाद, पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन होने के बाद पीएन जंक्शन बना, जहां पर बोरॉन और फास्फोरस दोनों मिलके इन्वॉल्व हुए पीएन जंक्शन बनाने में। एन टाइप में फास्फोरस और पी टाइप में बोरॉन। फास्फोरस और बोरॉन दोनों समझ गए थे पीएन जंक्शन बनाने के लिए दोनों की जरूरत है, और आगे चल के ये दोनों के दोनों पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, सोलर सेल और एलईडीज में पीएन जंक्शन का यूज हुआ। तो पीएन जंक्शन ही इन सब में यूज होता है, एलईडीज, सोलर सेल और सारे डिवाइसेस में। और आगे चलकर बोरॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन खुशी खुशी साथ में रहने लगे। और ये कहानी बच्चों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की है, जिसमें आप सबको पता है इंट्रिंसिक के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, और इंप्योरिटी फास्फोरस की डालने के बाद वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। इंट्रिंसिक इंप्योरिटी नहीं होती। पी टाइप में आपका देखो बोरॉन आ गया और एन टाइप में फास्फोरस आ गया। अब तीनों फिर खुशी खुशी से रह रहे थे कि उसी दौरान एक और डोपेंट आया, जिसका नाम था आपका 5th ग्रुप का एक और एलिमेंट, जो कि था आर्सेनिक। सिलिकॉन के तो मजे हो गए, और ये कहानी आगे भी ऐसी ही चलती रही। एक्सटेंसिव के बारे में समझा अच्छी तरीके से कंसेप्ट को। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बच्चों,
सबसे पहले हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. लेट अस स्टार्ट विद इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे आपको बताया था, एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों, जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है. वो आपका क्या है? इंट्रिंसिक. टेट्रावैलेंट क्रिस्टल है क्योंकि 4 वैलेंसी वाले ही सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन. तो प्योर सेमीकंडक्टर है. उसके बाद ऑब्वियसली यहां पर कंडक्टिविटी बहुत लो होती है क्योंकि आपको दिखाया था भी क्रिस्टल में 4 4 4 4 हर तरफ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. कोई इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं होता, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं. इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल. जबकि हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में डोपिंग की जाती है और वो इम्प्योर होता है. तो दे आर बेसिकली सेमीकंडक्टर विथ, जिसमें इम्प्योरिटी डाली जाती है एटम्स ग्रुप 3 की या 5th की. ग्रुप 3 या ग्रुप 5th की डाली जाती है इम्प्योरिटी. तो प्योर वाला इंट्रिंसिक, इम्प्योर आपका एक्सट्रिंसिक. इम्प्योरिटी कौन सी डालती है? तो 3rd ग्रुप की या 5th ग्रुप की. 3rd की डालोगे तो पी टाइप, 5th की ग्रुप डालोगे तो एन टाइप. इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल फ्री टू मूव होते हैं. और लास्ट, इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं. पी टाइप में होल ज्यादा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा. इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. तो ये बेसिक डिफरेंस बच्चों हो गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में. अब हम जो दूसरा कंसेप्ट वहां देखा था, एन टाइप और पी टाइप के बीच में डिफरेंस करेंगे. एन टाइप और पी टाइप. तो एक एन टाइप लिख लिया और दूसरा हमने पी टाइप ले लिया. ठीक है. एन टाइप में हम क्या करते हैं? इंप्योरिटी आइटम डोप करते हैं 5th ग्रुप की और ग्रुप 5th की डाली जाती है. सेकंड, इंप्योरिटी आइटम जो ऐड होता है, आपने देखा था वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है. 15 का 5 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको डोनर आइटम भी कहते हैं. और थर्ड, यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होल से क्या होंगे? ज्यादा होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी इज ग्रेटर देन होल डेंसिटी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ne ग्रेटर देन NH. और उधर पी टाइप में आप डोप करते हो इंप्योरिटी आइटम्स ऑफ ग्रुप 3rd के ग्रुप की इंप्योरिटी डाली जाती है. इंप्योरिटी आइटम्स जो है ऑब्वियसली 3rd है तो एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगी. तो वैकेंसी में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेप्टर. दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर. अब इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी, यहां पर होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहां पे होल ज्यादा होते हैं. तो NH इज ग्रेटर देन Ne इन दिस केस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएन जंक्शन क्या होता है, उसकी बायसिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जेनाडाइड और बहुत सारे टॉपिक. तो मेरे साथ बने रहो. और बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना किन टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, कौन से और टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो और क्या इंप्रूवमेंट है. मैं उन पर भी जरूर वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके दोस्त भी ये सब सीख सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चा.